सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। चलिए आज हम लेकर आए हैं 12 का एक टॉपिक, योगफल की सीमा के द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करना या लिमिट ऑफ सम इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लिमिट ऑफ सम का कैसे करें, तो इसे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। टॉपिक है आपके पास योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी से इधर आ जाइए और वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए टॉपिक है मेरे पास योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये आपके इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है जो कि मैं कराने वाला हूं। पहले मैं इसे थोड़ा समझा देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं या यूज होने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है आपके। चलिए ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है ए से बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा, और एफ एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h बराबर 0 h एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h ए प्लस 3h एंड डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आप इसे ऐसे न लगा के इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लगाना, ऐसे भी लगा सकते हैं। ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये लिमिट है आपके पास, h बराबर 0 और h। आप a से भी स्टार्ट करते हैं, एफ ए प्लस एच, ए से स्टार्ट कराया मैंने, यहाँ a प्लस एच से स्टार्ट कराया, a से स्टार्ट कराया। अब कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। लेकिन अब आपने a से स्टार्ट कराया ना, h यहाँ पर अब्सेंट है ना, h एक कम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि h एक कम है। तो यहाँ ये वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं, दोनों का आंसर आ जाएगा। मैं इससे करने वाला हूं आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, a प्लस एच से स्टार्ट करेंगे तो एन एच तक जाएगा और a से स्टार्ट करेंगे तो n माइनस 1 तक जाएगा। अब आगे की बात समझिए। अच्छा, एन एच क्या होता है, वो होता है b माइनस ए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। एफ एक्स क्या होगा, ये सारा एफ एक्स को दे देगा, और ए भी आपको पता चल गया होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, नीचे की सीमा और ऊपर की सीमा। अभी क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, बढ़िया करके समझा दूंगा, आप जरा ध्यान से देखते रहिए। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले हम यूज करेंगे जो हम अभी याद कर लेते हैं, बाद में हमें कभी दिक्कत पड़े। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये एक सम चल रहा है, सीरीज चल रही है कहां तक, n तक, तो इसकी वैल्यू होती है समीशन n, या बोल सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। अगर 1 2 3 n तक जाएगी तो, और यहां हुआ n माइनस 1, ऐसे करके हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन n माइनस 1। एक पद कम हुआ तो क्या करेंगे, या 0 से स्टार्ट हो जाए, नहीं सॉरी, कितने से भी स्टार्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर एक पद कम हुआ तो हमारा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1। जब n माइनस 1 यहाँ होगा तो यहाँ पे भी n माइनस 1, यहाँ पे भी n माइनस 1 करेंगे, n से n कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हो जाएगा 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, एंड सो ऑन n का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर, ये होता है समीशन n स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, अगर यहाँ पे भी n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1 कर देंगे, यहाँ n माइनस 1 कर देंगे, और यहाँ पे भी n माइनस 1 कर देंगे। आगे चलते हैं, क्यूब आ जाए तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब, कितना हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा n का क्यूब।
इसकी वैल्यू कितनी होती है n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक और होता है AR स्क्वायर AR की n-1। ये है GP, गुणोत्तर श्रेणी। प्रथम पद A है और R इसका क्या है, सार्वंतर है। सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है AR की n-1 बटे R-1, जहां पर R की वैल्यू 1 नहीं है और R जो है ग्रेटर है किससे, 1 से। R किससे बड़ा है, 1 से। तो इतने फॉर्मूला याद कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, इनका यूज हो जाएगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन कर देता हूं, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है A से B x dx। तो भाई एक बार बताइए, ये क्या है, fx है। तो fx कितना हुआ, fx हुआ x। ठीक है, अच्छा A इसमें AE है और B इसमें BE है। NH कितना होगा, NH होता है B माइनस A की जगह A दे रखा है और B की जगह B दे रखा है, आप ध्यान से समझेंगे। तो NH हमने निकाल दिया, कितना आ गया, NH बराबर B माइनस A होता है। चलिए अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। योग का फॉर्मूला वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। वो होता है हमारे पास कितना होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये होता है A से B fx और dx बराबर कितना होता है, लिमिट h बराबर 0 और h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h एंड डॉट fa प्लस n-1 इंटू h। ओके, यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं। चलिए समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब fa कितना होगा भाई, देखिए fa कितना होगा, x की जगह a रख दो, x की जगह a रख दो, तो यहां पे भी तो रखोगे, कितना आ जाएगा fa a। समझ में आ रही है बात। अब fa प्लस h कितना होगा, fa प्लस h, x की जगह a प्लस h रख दो, यहां पे भी रखो, तो कितना हो जाएगा a प्लस h। इसी प्रकार fa प्लस 2h कितना हो जाएगा, fa प्लस 2h, x की जगह कितना रख दूं, a प्लस 2h, कितना a प्लस 2h। समझ में आ रही है बात आपके, एंड डॉट डॉट। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, fa प्लस n-1 इंटू h, कितना हो जाएगा, यहां पर रख दो ना x की जगह a प्लस n-1 इंटू h। अब ये सारी वैल्यू यहां रख दो। अच्छा fx कितना है, a से b fx कितना है, x है, x और dx। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिट h बराबर 0 और h, fa कितना आया, a, कोई समस्या नहीं है। fa प्लस h कितना आया, a प्लस h आया, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो चाहे तो। a प्लस 2h कितना आया है, fa प्लस 2h कितना, a प्लस 2h आया है, ब्रैकेट में बंद कर दो इसे, कोई समस्या नहीं है। fa प्लस n-1 कितना आया है, a प्लस n-1 इंटू h आया है, इसे भी बंद कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है, पहले 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 पद एक साथ लिख लो, लिखो लिमिट h बराबर 0 h, a फिर a, ज्यादा मत लिखो, 1 2 3 ही रहने दो, एंड सो ऑन। ये कहां तक जा रहा है, ए, ये एन टर्म है आपके पास, तो ये एन टर्म तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, एन टर्म तक। तो भाई ऐसे करके इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब दूसरी टर्म लिखो h, फिर कितना है 2h, आगे लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा 3h, एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है, n-1 तक, n-1 तक। नहीं आ रही ना समझ में बात, कोई बात नहीं, अभी दोबारा समझा सकते हैं। हमने पहली 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 टर्म अलग कर दी, दूसरी 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 टर्म अलग कर दी। पहली टर्म जा रही है यहां तक, ये एन टर्म तक जा रही है, ये वाली यहां पे n-1 तक जा रही है। ओके, अब ध्यान से समझो।
लिमिट h बराबर 0, h देखो a को n बार जोड़ लो, a को n बार जोड़ लो, भाई 1 को 2 बार जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 को 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 को 4 बार जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 को n बार जोड़ेंगे n आएगा, तो a को n बार जोड़ेंगे तो n a आएगा, n a। ओके, आगे चलो, h यहां से कॉमन ले लो बिल्कुल, तो कितना बचेगा अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना बचेगा n-1, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब आगे चलें, आगे क्या करेंगे, आगे कहां तक जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि 1 2 3 एंड सो ऑन हो n तक, तो वो होता है समीशन है ना, उसकी वैल्यू होती है nn+1/2। ओके, तो भैया यही तो है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, लिमिट h बराबर 0 h n a और h 1 2 3 कितनी हो जाएगी, n की जगह n-1 है, n की जगह n-1 है, तो मैं भी तो यहाँ n-1 लिख दूंगा, लिख दिया, मैं यहाँ पे भी तो n-1 लिखूंगा, और जब यहाँ पे n-1 लिखूंगा तो ये कितना है +1 है, कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या बचेगा n ही तो बचेगा, तो ये n-1 हुआ और ये n हुआ, अब उनमें कितना है 2 है, सही है कि नहीं सही है, कोई समस्या हो तो बताओ। ओके, अब कुछ नहीं करेंगे, अब h को अंदर लेके जा रहे हैं, अब आंसर आने वाला है आपका लिमिट h बराबर 0, h को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा NH इंटू a, देखो h को अंदर ले जाओ तो HH कितना हो गया, HH कितना हो गया h स्क्वायर, HH कितना हो गया h स्क्वायर, h स्क्वायर को दो जगह लिख दो, h गुणा h, तो एक h को तो अंदर ले जाओ ऐसे करके NH माइनस h, इस वाले h को तो अंदर ले गया देखो, और इस वाले h को इसके साथ लिख दिया NH, बटे में 2 है ही नहीं, समझ में आई बात, इस वाले h को इसके अंदर ले गए और इस वाले h को इसके साथ ले गए, कैसे भी कर लो, इस वाले h को यहाँ ले जाओ, इस वाले h को अंदर ले जाओ, वो आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लो, कि देखो h यहाँ से कॉमन लेंगे, h ये है, h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मिलकर भी तो h स्क्वायर हो रहा है, तो हमने h स्क्वायर को दो जगह पार्टीशन कर दिया। अब हमारे पास NH कितना है b माइनस ए, तो NH की जगह कितना लिखूंगा b माइनस ए, ध्यान से समझना, अब आप लास्ट में NH की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है b माइनस ए, और ये a है ही। ओके, NH की जगह b माइनस ए लिखो, लो लिख दिया, और माइनस h है ही, ठीक है, और NH की जगह कितना लिखूंगा b माइनस ए, अपोन में कितना है 2 है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आंसर लिखना है आप तो मुझे। देखिए अब इसके बाद जब NH की वैल्यू लगा देते हैं तो लिमिट लगा देते हैं h बराबर 0, लगाइए, जो लगाओ जरा h बराबर 0, चलो कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ठीक है, जब h बराबर 0 रखूंगा तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जरा ब्रैकेट, ये इतना पार्ट एक साथ है, देखिए ये अलग है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इतना एक साथ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 ही हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है NH। ओके, मैंने ब्रैकेट कैसे कैसे लगाई है आपकी, चलिए ब्रैकेट इसे न लगा के, इसे न लगा के थोड़ा ऐसा कर दो, ये हो गया NH, ठीक है, h बराबर 0 रखो, कितना बचेगा यहाँ से b माइनस ए इंटू ए। ओके, अच्छा h माइनस h बराबर 0 यहाँ रखो, तो कितना बचेगा b माइनस ए, तो कितना बचेगा b माइनस ए, प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है ना, ध्यान से देखो, b माइनस ए बचेगा, b माइनस ए। ओके, ये तो 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, और b माइनस ए की है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात आपके। अब b माइनस ए कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो b माइनस ए बचेगा, यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2a, 2 का एलसीएम लेंगे 2a, और कितना बचेगा b माइनस ए, और अपोन में कितना है 2 है, तो कितना हो गया ये b माइनस ए, और 2a में से a गया तो कितना बचेगा b माइनस ए, कितना बचेगा b माइनस ए, अपोन में कितना है 2 है, देखो ध्यान से समझो, 2a में से a गया तो a बचेगा ना, 2a में से a गया तो a बचेगा किस चीज का, प्लस का, ये कितना है b माइनस ए। ओके, और ये कितना है 2 है, तो भाई ये मिलकर कितना बन गया b माइनस ए b प्लस ए, इन दोनों की गुणा करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2, ये क्या आया आंसर आया, ये क्या आया आंसर आया।
समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और लाते हैं क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन कराता रहूँगा जब तक आपके समझ में ना आ जाए। चलिए एक नया क्वेश्चन लाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, x+1 dx 0 से 5। पहले तो मिलाओ a कितना, a बराबर है 0, b बराबर है 5, fx बराबर है x+1। ठीक है। अच्छा fa निकाल लो, fa का मतलब f0 निकाल लो, f0 का मतलब यहाँ पे 0 रख दो, कितना आ जाएगा 1। f0 का मतलब यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, कितना आएगा 1। इसके बाद निकालिए fa+h, a की जगह वैल्यू कितनी है 0+h, 0+h कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह कितना रख दो 0, तो कितना हो जाएगा 0+h, मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो 0+1 और h कितना आ जाएगा 1+h। समझ में आई बात। अच्छा इसके बाद a+2h निकालेंगे, a+2h का मतलब 0+2h, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 2+h आ जाएगी। ठीक है, नहीं कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 0, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस मतलब ये x की वैल्यू है ना, x की जगह 0+2h रख दो यहाँ पे, तो x की जगह 0+2h+1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1+2h। इसी प्रकार डॉट 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 fa+n-1 इंटू h निकालेंगे तो 1+n-1 इंटू h आएगी। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है, fx की वैल्यू x+1 है, हमें कहीं ना कहीं fa+h निकालना पड़ेगा। a की जगह हमारे पास 0 तो 0+h हो गया, ये सारी वैल्यू होती है x की जगह 0+h रखेंगे, 0+h रखेंगे, 1 तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, तो 0+h रखेंगे 1 ऐसे ही रहेगा, 1+h हो जाएगा। a+2h निकालना है, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0+2h रख दो x की जगह, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1+2h हो जाएगा। इसी प्रकार सारी वैल्यू निकाल ली है हमने। अब आगे चलते हैं, अब हम NH निकालेंगे। NH बराबर होता है b माइनस a, और b कितना है 5 और a कितना है 0, वो भी आ गया 5। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a से b fx dx बराबर होता है लिमिट h बराबर 0, और कितना होता है यहाँ पे, कितना बताया था मैंने, भूल गया आप इतनी जल्दी, h f a प्लस h a+2h a+n-1 इंटू h। ओके, ऐसे करके इसे चाहे छोटी ब्रैकेट से बंद कर दो। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना है 0 से 5 और x+1 और dx बराबर लिमिट h बराबर 0 h। f कितना आया 1, वेरी गुड। fa+h कितना आया 1+h, ठीक है। फिर अगला कितना आया 1+2h, बिल्कुल ठीक है। एंड डॉट डॉट ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ जाइए 1+n-1 इंटू h। ओके, ये देखिए, ये देखिए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो अभी और बता देंगे क्वेश्चन। देखिए पहली टर्म एक साथ लिखिए, कितना आ जाएगा लिमिट h बराबर 0 h 1 1 1 1 1 कहाँ तक जोड़ोगे n तक, ऐसे करके 1 + 1 + 1 + 1 एंड डॉट डॉट कहाँ तक n टाइम तक जोड़ दिया। h h h h कर लो कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से भी h कॉमन करा, क्या बचा 2। अगर आगे लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, और लास्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से n-1। ओके, नहीं आया समझ में, अरे भैया समझ में आना चाहिए। लिमिट h बराबर 0 h, 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, n इंटू 1 आएगा। जैसे a को n बार जोड़ा था तो n आया था ना, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, n इंटू 1 कह सकते हैं, मतलब n ही आएगा।
प्लस एच, ये वो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया नहीं था 1 2 3 एंड सो ऑन, एन हो तो समीशन एन होता है एन प्लस 1/2, लेकिन एन की जगह क्या रखूँ n-1, तो कितना रखूँ एन की जगह n-1, और यहाँ पे भी एन की जगह n-1 ऐसा करके रखते हैं। देखो एन की जगह n-1, इस वाले एन की जगह n-1 और +1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2 कट गया, क्या आया n-1 और n/2, तो क्या आएगा n/2। ठीक है, अब h को अंदर ले जाइए, अब h को अंदर लेके जाने वाले हैं, कहीं पे जगह है, आंसर भी आने वाला है। चलिए कहाँ करें, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ पर करेंगे है ना, ये लीजिए। चलिए बराबर लिमिट h बराबर 0, h को अंदर ले जाओ NH, ओके, इस h को अंदर ले जाओ, h स्क्वायर हो जाएगा ना, एक h को यहाँ ले जाओ और एक h को यहाँ ले जाओ, NH माइनस h, एक यहाँ ले गए, एक h को अंदर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ NH अपॉन में 2। क्या समस्या है, NH किसके बराबर है, NH किसके बराबर है, NH किसके बराबर है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, NH है 5 के बराबर, रख दो जरा, लिमिट h बराबर 0, यहाँ पर रखो 5, यहाँ पर रखो 5 माइनस h, यहाँ पर रखो 5 अपॉन में रखो 2, अब लगाओ लिमिट, h बराबर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 0 हो जाएगा, 5 पंजे 25/2, 5 दूनी 10, 20 और 10 35/2। अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया आपके, कोई बात नहीं, ए को लेकर आते हैं। देखिए ए बराबर कितना है, देखिए अब की बार आप ध्यान से समझेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, आई होप आपको अब की बार तो पक्का समझ में आ जाना चाहिए। ओके चलिए, तो ए बराबर कितना है -1 है, और बी बराबर कितना है 1 है, और भाई NH कितना होता है, NH बराबर होता है B माइनस ए, B माइनस ए का मतलब B कितना है 1 है, और ये कितना -1 है, माइनस माइनस प्लस जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके अच्छा, FA की जरूरत पड़ेगी कहीं पे, अब FA का मतलब F-1, x की जगह -1 रख, अच्छा fx कितना है क्वेश्चन में, ये सारा fx ही तो होता है, fx है e की पावर x। ओके अब FA निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो FA का मतलब a की वैल्यू -1 है, तो F-1 निकालना पड़ेगा, F-1 निकलेगा यहाँ से, x की जगह -1 रख दीजिए, रख दिया, निकल गया। F a प्लस h भी तो निकालना है, a प्लस h का मतलब है e की वैल्यू कितनी है -1 प्लस h, अब -1 प्लस h का मतलब हो गया ये x की वैल्यू है, -1 प्लस h निकलेगा यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ का मतलब यहाँ रख दो, कितनी आएगी, कितनी आएगी यहीं पे लिख देते हैं ना, ये आ जाएगी e की पावर -1 प्लस h। इसी प्रकार अगर आप -1 प्लस h निकाल दिया, और -1 प्लस 2h भी शायद कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, जो किसकी वैल्यू होगी a प्लस 2h की, वो हो जाएगा -1 प्लस 2h एंड सो ऑन। इसी प्रकार आपको F-1 प्लस n-1 इंटू h भी निकालना होगा, तो वो आ जाएगा e की -1 प्लस n-1 इंटू h, ये सब e की पावर में चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम ज़्यादा नहीं कर रहे, इतनी काफ़ी है, फॉर्मूले पे वापिस आते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास, f क्या होता है, नहीं बताएंगे आप मुझे, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता रहे तो मुझे तो याद हो गया है, क्या होता है, वो होता है a से b fx dx बराबर लिमिट h बराबर 0 h fa प्लस 2h, सॉरी fa प्लस h और fa प्लस 2h, आगे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, fa प्लस n-1 इंटू h, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ओके चलिए, कितने की वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 से 1 e की x और dx की, कितनी हो जाएगी, लिमिट h बराबर 0 h, fa कितना ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कितना है भाई e की -1 है, देखो ये रखा है, fa प्लस h कितना है ढूंढो, e की -1 प्लस h है, अगला कितना आ जाएगा e की -1 प्लस 2h है, ज़्यादा नहीं चलेंगे, ये वाला लिख देंगे -1
प्लस n-1 × h। ठीक है भाई। अच्छा एक काम करिए, कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन सब में से आता है तो ले लेते हैं। 2 सीरीज चलती है तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हो सकता है 3 सीरीज भी चलें तो तीनों को अलग अलग करेंगे, पहली कर देंगे, दूसरी कर देंगे, तीसरी कर देंगे, उन तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं है। e⁻1 यहाँ पर है, e⁻1 यहाँ पर है, e⁻1 यहाँ पर है, e⁻1 यहाँ पर, कॉमन ले सकते हैं आप चाहें तो भाई हम लेंगे कॉमन। कितना लेंगे हम कॉमन? हम लेंगे e⁻1 और h तो हमारे पास चल ही रहा। अब यहाँ से हम 1 बचेगा। वेरी गुड। यहाँ से e⁻1 कॉमन लिया तो h ही तो बचा, e⁻1 कॉमन लिया तो e⁻2h ही तो बचा, एंड सो e⁻1 कॉमन लिया तो कितना बचा? n-1 बचा। ओहो, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये जीपी है। अभी तो बताया था a प्लस ए आर स्क्वायर एन डॉट ए आर की n-1 हो तो इसके n टर्म में कितना हो जाएगा? Sn कितना हो जाएगा? a r की n-1 बटे r, a r की n-1 बटे r-1। r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और r ग्रेटर है 1 से। ओके, लगाओ फिर। इसी बात पे a कितना है? a बराबर है 1, ये a है, और r कितना है? इसे इससे भाग कर दो, e की h ही है। तो भाई हमारे पास हो गया लिमिट h बराबर 0 e⁻1 इंटू h, e की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू e की h की पावर n-1 बटे e की h-1। ओके, ये आ गया। अब क्या करूं मैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा यही लिख लेते हैं ना, लिमिट h बराबर 0 e⁻1। एक काम करो, इस h को, ये h यहाँ पे मत लिखो, ऊपर ये वाला h जो यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाएगा तो ऊपर ही। नहीं समझ रहे ना आप मेरी बात? नहीं समझेंगे, चलो कोई बात नहीं, मत समझो। n की गुणा h से कर देंगे तो n-h हो जाएगा। ठीक है, -1, चलो रहने दो। अच्छा ये कितना आनी चाहिए? e की h है, ये कितना है? -1 है। ये वाला जो h है ना, ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कोई समस्या हो तो बताओ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, लिखने में क्या जा रहा है? ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसे। ये कर लिया हमने रफ। ओके, अच्छा अब एक काम करिए, लिमिट, देखिए एक फॉर्मूला याद करेंगे हम, हमने कहीं पढ़ा है लिमिट में। कहाँ पढ़ा है? लिमिट h टेंड टू 0 हो, e की x-1 बटे x हो तो हम उसे चुपचाप कितना लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। तो भैया e की h-1 बटे h है तो, और लिमिट h बराबर 0 तो लगेगी इसमें, तो मैं इसे चुपचाप क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? इसे 1 लिख दूंगा। लेकिन अभी लिमिट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये n है भाई, nh-1 ये, और इसकी जगह क्या लिख दिया? 1, इसकी जगह लिख दिया 1। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं है ना? नहीं है कोई समस्या तो आंसर भी आ गया। बोलो NH कितना है? NH है 2। अभी लिमिट इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे अभी h बचा है। इस वाले h को उड़ा दिया हमने लिमिट लगा के, इसकी वैल्यू 1 बना दी। अब इस NH की जगह मैं चाहूँ तो 2 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 2 लिख दूंगा। कैसे करके लिखूंगा? देखो ऐसे करके, ये NH की जगह 2 तो e की 2-1 हो जाएगा। इस NH की जगह 2 लिख दिया क्योंकि हमारे पास NH की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, आगे चलें। अब h बराबर 0 जो लिमिट है आप इसे हटा सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसमें तो h है ही नहीं, हमने तो h खत्म कर दिया भाई। तो कुछ नहीं करना, यही तो आंसर है। कुछ नहीं करना, कहीं जगह है, इसे नीचे लिख दो, इसे नीचे लिख दो, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। ये h आप हटा सकते हैं, समझ लो हट गया। e की -1 है, नीचे को ले जाओ तो कितना हो जाएगा? e² -1/e। यही आंसर है बस, और क्या करना? क्यों बच्चों, अलग अलग करना चाहो तो कर लो। इसके नीचे इसे जाएगा तो e बचेगा, इससे ये कट जाएगा और -1/e बचेगा। यही आंसर है। e² से e कट जाएगा और 1/e आ जाएगा। क्या है आंसर? e-1/e। तो लिमिट ऑफ सम थे। कितने आसान क्वेश्चन है, आप बेफालतू में डरते हो और
कोई भी टॉपिक अगर इंटर का ऐसा जो बहुत मुश्किल है मुझसे बताइए, मैं आपको दूंगा करके। और इसके बाद देखते हैं क्या लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।